अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले। नमस्कार दोस्तों, ओशियन नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हिंदी पढ़ाने वाले, हिंदी व्याकरण में हम संधि टॉपिक आज आपको पढ़ाने वाले हैं। संधि क्या होता है आपको पता ही है, लेकिन हम बताए थे दो वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि तीन प्रकार की मुख्य रूप से होती है। मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीन टॉपिक होती है। अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हमने आपको बताया था। कौन कौन प्रकार होता है? पहला प्रकार हमारा बताइए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, और उसके बाद यण संधि और अयादि संधि होता है ना। उसके बाद हमने आपको पढ़ा दिया है दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। दीर्घ स्वर संधि के बारे में आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि वह होता है जिसमें बड़ा मात्रा है, जैसे आ है, बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, जिस संधि में, जिस वर्ण शब्द में, तो आप समझ लेना कि वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। उसके बाद दीर्घ के संधि के बाद आपका आया गुण। गुण में आपका क्या आता है, ए और ओ। एक मात्रा है और ओ का मात्रा है, तो आप समझ लेना कि वो कौन सी, किसी भी शब्द में, तो आप समझ लेना कि वो कौन सी संधि होगी, आपकी वो संधि जो होगी गुण संधि होगी। वृद्धि संधि में आपका क्या होता है, वृद्धि संधि में औ के मात्रा और आय का मात्रा आता है। क्या आता है? औ का मात्रा और आय का मात्रा। ये तो पिछले टॉपिक में आपको हम पढ़ा चुके थे, उसका डिस्कस कर रहे हैं। आज जो पढ़ाना है उसको हम बता रहे हैं। यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि यण संधि तो बहुत हार्ड है, डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता है, लेकिन हर एग्जामों में, जितना भी एग्जाम होता है कंपटीशन का, या जिस एग्जाम में हिंदी आता है, उस सब में संधि से 2 या 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यण संधि का नियम किताबों में बहुत दिया हुआ है, हम साथ में आपको बताएंगे। जो संधि विच्छेद करते हैं कि पहले शब्द के अंत में क्या है, ई आए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या री आए। उसके बाद अ या आ या छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या ए आए, तो वो किस में बदलता है, या। तो ये देखिए इसमें क्या होता है आपका, य व र। संधि में क्या होता है, आपको ये शॉर्ट में पहचानने के लिए हम बनाए हैं। य व र क्या होता है, य व र। और य व र कब है, य व र से पहले कोई भी अधूरा शब्द आए, आधा शब्द आता है, आधा वर्ण आए, उसको ये क्या बोलते, कोई ना कोई शब्द अधूरा होगा। यह संधि को हम पहचानेंगे कैसे? वो जो भी सेंटेंस लिखा होगा, जो भी वर्ण लिखा होगा, जो भी शब्द लिखा होगा, उसमें कोई ना कोई बीच वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा, अधूरा आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, अत्यधिक में क्या है, देखिए अत्यधिक में बीच वाला जो शब्द आया, या आधा तो आया कि नहीं आया, ये आधा तो किससे पहले आया, य से पहले आया, य से पहला अत्यधिक आया। ये कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए बीच में क्या आना चाहिए हमारा, य व र। क्या आना चाहिए, य व र। और य व र से पहले जो शब्द होगा वो क्या होगा, वो य व र से शब्द जो वर्ण होगा वो आपका क्या होगा, आधा होगा, आधा वर्ण आएगा। उसके बाद देखिए आपका यद्यपि में देखिए आधा द आ रहा है, और ये आधा द आ रहा है, द के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब क्या होता है, आधा होता है। और ये य से पहले क्या आया, आधा अक्षर आया, कोई ना कोई शब्द अधूरा होगा, हो रहा है ना। यद्यपि के बाद देखिए अत्याचार क्या हो रहा है, अत्याचार में आप देखिए ये या आया, या से पहले क्या आया, आधा तो आया, आधा तो बीच में ही आता है। बीच में जो शब्द आता है अधूरा होता है, वो क्या होता है, अधूरा शब्द होता है, वो आपका क्या होता है, यण संधि का पहचान है। उसके बाद और एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, आपको देखिए स्वागत है, स्वागत में देखिए आपका क्या है, ये व से पहले आधा स आया, बोला य व आएगा, य व र आएगा, लेकिन उसके पहले वाले जो वर्ण होगा वो क्या होगा, आधा होगा। तो उसके बाद और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। स्वच्छ हुआ, स्वच्छ है, स्वच्छ के बाद आप देखिए प्रत्येक है, प्रत्येक,
देखिए यहाँ भी व से पहले क्या आया, ये आधा आया, यहाँ भी य से पहले आधा है। कोई ना कोई शब्द अधूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई शब्द अधूरा आ रहा है। उसके बाद आपको हम देख रहे हैं, बता रहे हैं, और अन्वय है। अन्वय, अन्वय में भी देखिए बोला है कि य व र, क्या बोला है? य व र। य व र से पहले क्या हमारा आया? देखिए ये व है, ये य है, ये य है, यहाँ य है, यहाँ भी वाह है, ये व है, यहाँ य है। सबसे पहले कोई शब्द आ रहा है ना, कोई वर्ण आ रहा है, वो क्या हो रहा है? अधूरा हो रहा है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कि वह जो संधि होगी, वह संधि हमारा यण संधि ही होगी। वह शब्द देके, वैसे शब्द को देके हम यण संधि बोलते हैं, यण संधि। अब एक अन्वेषण है, अन्वेषण में भी देख लीजिए, वह से पहले जो आया हमारा क्या आया? वह से पहले आधा न आया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो ये संधि होगी, कौन सी संधि है? और उसके बाद देखिए प्रत्युपकार है, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में भी हमारा क्या आया? यह से पहले हमारा जो आ रहा है आधा तक, कुल मिला के कोई ना कोई शब्द अधूरा होगा। क्या होगा? बोलिए, कोई ना कोई अधूरा होगा। कोई ना कोई शब्द जब अधूरा होगा, किससे पहले? वो शब्द य व र को अधूरे शब्द के बाद, जैसे त के बाद, आधा त के बाद क्या आया? य आया, फिर ध के बाद य आया। मतलब अधूरा शब्द के बाद हमारा ये तीन वर्ड आना चाहिए, तीन वर्ण आना चाहिए, य व र, य व र, य व र। ये तीन शब्द जब अधूरा शब्द के बाद अगर आए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, कोई नहीं नियम याद नहीं करना है, कुछ आपको याद नहीं करना, बस आपको वही समझ लेना है कि ये कौन सी संधि है? तो यण संधि है। अब हम बात करेंगे अयादि संधि। किसके बारे में बात करेंगे? अयादि संधि। यण संधि आपको बता दिए, अयाद संधि के बारे में बात करने वाले हैं। अयाद संधि, अयाद संधि देखिए क्या होता है। अयाद संधि के आपको बहुत सी किताबों में नियम दिया है, तो आप किताब में बहुत से पढ़े होंगे, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे। नियम पढ़ते पढ़ते आपको सोचेंगे कि सर वही बता रहे। ए आए, उसके बाद ए आए के बाद ओ और उसके प्लस आ आए, या छोटी ई आए, या बड़ी ई आए, या छोटाऊ आए, या छोटाऊ आए। तो इसका क्या चेंजिंग होता है? आय, अय होता है, आय होता है, या आई होता है। उसके बाद देखिए आओ, आओ, अभी, आओ, अभी। उसके बाद आपका आ जाता है अभी, उसके बाद फिर आता है आवी, आवी, उसके बाद आओ। ये शब्द आते हैं जब भी हम सेंटेंस, जब भी हम वर्ड को, शब्द को पढ़ते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए? पढ़ने पर आए, आए, आई, आओ, या आवी, या अवी, या आवी, या आऊ। ऐसे अगर शब्द पढ़ने पर आए तो वहां आपको समझ लेना कि वो कौन सी संधि होगी? हमारी अयादि संधि होगी। देखिए एग्जाम्पल से, उदाहरण से आपको बता रहे हैं। नयन, नयन, यहाँ देखिए नयन, यहाँ क्या? ये य है और न में क्या लगा है? अ। न में अ हमारा लगा है, और ये य क्या हुआ? अ आया कि नहीं? अ हमारा आ गया, तो ये क्या हुआ? नयन जो है ये कौन सी संधि है? ये नयन जो शब्द लिखा है कौन सी संधि है? नयन हमारा देखने से ही क्लियर हो गया कि यहाँ अय आ रहा है। तो अय आ रहा है तो अय कौन सी संधि होगी? अय वही संधि होगी, अयादि संधि होगी। जहाँ अय आएगा वहां कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। अब देखिए अय के बाद हमारा आया नायक। नायक हमारा एक उदाहरण में लीजिए, तो यहाँ क्या आया? आ प्लस य। आया कि नहीं? तो आया तो हमारा कौन सी संधि हुई? अयादि संधि हुई। अयादि संधि में कही रहा है कि य आएगा, आय आएगा, आई आएगा, औ आएगा, आओ आएगा, या आऊ आएगा। तो वो सब संधि कौन सी होगी? पावन। ये देखिए आपका पावन, ये भी एक शब्द है। पावन में क्या आ रहा है? पावन में हमारा आ रहा है आव। पाक में पमया पा तो आ रहा है, और ये वो है आव आया। इसका मतलब ये भी संधि हमारा क्या है? ये भी हमारी संधि अयादि संधि है। उसके बाद और बताते हैं भावन। भावन, भावन में हमारी कौन सी संधि है? आ। देखिए भ में क्या आ रहा है? आ का मंत्र आ रहा है, आ, और ये हमारा वह है। आओ आया, आओ आया, तो हमारा क्या हुआ? ये हमारा। अब देखिए नाइक, नाइक, नाइक। तो देखिए नाइक में क्या आया? आई आया, ना में आ का मंत्र, और यह में ई, तो क्या हुआ? नाई हुआ। तो ये सब जो हमारे एग्जाम्पल है। अब देखते हैं भावुक। भावुक, भावुक के बाद हमारा लायक,
नायक, नायक तो एक बार आपको बता ही चुके हैं। अब देखिए नायिका, 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 गायिका। आप देखिए इतने एग्जाम्पल्स आपको, पहले एग्जाम्पल्स में आपको हम बता दिए, दूसरे में बताए, तीसरे में बताए, चौथे में बताए, पांचवें में बताए। भावुक, तो भा में क्या होता है, भा में आया हमारा आ का मात्रा और या ऊ बोला है ना, हमारा साथ में आपको क्या बोले हैं, आओ आए, आई भी आवे या आऊ आवे, तो यहाँ आऊ आया तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा जब आऊ आ गया तो हमारा कौन सी संधि होगी, ये हमारी संधि होगी अयादि संधि। अयादि संधि में याद रखिए, बार बार याद रखिए, कुछ आपको कोई नियम नहीं याद है कि क्या होगा, लेकिन आप याद कर लीजिए कि अगर आए, आई आए, आओ आए या आवी आए तो या आए तो कौन सी संधि होगी, वो हमारी संधि अयादि संधि ही होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर लायक, ला में क्या आया, आ का मंत्र आया और यहाँ आया कि नहीं आया, ये कौन सी संधि हुई हमारा, ये हमारी संधि जो हुई कौन सी संधि हुई, अयादि। यहाँ नायिका में भी आया, यहाँ पर गायिका में भी आया, कहने मतलब आई आया, सॉरी आई आया। तो देखिए यहाँ गायिका में आई आया, नायिका में नायिका में भी आई आया, नायिका में क्या हमारा आया, नायिका में हमारा आई आया। तो देखिए कंफर्म हुआ ना, देखिए इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। आप देखिए फिर से रिपीट करते हैं, यड़ संधि और अयादि संधि, दो संधि है, दो संधि के बारे में आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यड़ संधि में आपको याद है कोई ना कोई अधूरा शब्द आएगा, किससे पहले, किस वर्ण से पहले, य व र से सब पहले कोई अगर वर्ण अधूरा आता है और उसके बाद में य व र आ जाए तो आप समझ लेना कि कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। और यड़ संधि के एग्जाम्पल में भी हमने आपको बता दिया अयादि संधि। अयादि संधि में आप समझ लीजिए कि ए छोटे ए ओ के बाद आ आए, ई आए या बड़ी आए या छोटा हूँ आए या बड़ा हूँ आए, तो आप समझ लेना वो किस में बदलता है, आय में, आई में, ओ में, आओ में, आवी में, अवी में, आहू में बदल जाता है। वो कौन सी संधि होता है आपका, वह संधि वही संधि होती है अयादि संधि। अब हम बात करेंगे, देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में बहुत से नियम होते हैं, लेकिन विसर्ग संधि का आपको आज एक नियम हम बताते हैं, समझाते हैं। विसर्ग संधि में 3-5 करना होता है। 3-5 का मतलब पहला वर्ण से तीसरे में बदल जाता है, तीसरा वर्ण कभी पांचवें वर्ण में बदल जाता है, वो संधि क्या होती है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि सॉरी व्यंजन संधि, सॉरी व्यंजन संधि के बारे में आज हमको बात करेंगे। व्यंजन संधि क्या होता है, देखिए व्यंजन संधि के बारे में आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए व्यंजन संधि जो होता है, तो देखिए व्यंजन संधि में जैसा कि नाम है व्यंजन, आप जानते ही हो व्यंजन किसे बोलते हैं, जो स्वर ना होता है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में देखिए क से लेके ज्ञ तक की जितनी भी अक्षर वर्ण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। और व्यंजन संधि में पहला की बोला है कि पहले व्यंजन आए, अब व्यंजन के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन आए, व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा व्यंजन संधि होता है। व्यंजन संधि में पहला स्वर आना, पहले व्यंजन आना चाहिए और व्यंजन के बाद अगर स्वर आए या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में पहला नियम देते हैं, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन होला। पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन होना, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए दिक्दान गज, दिक्दान गज बराबर ये क्या हो जाता है, दिग्गज हो जाता है, दिग्गज। आप यहां सोच रहे होंगे कि दिग्गज, देखिए यहाँ जो हमारा पहला वर्ण क है ये किस में बदल गया, गो में बदला कि नहीं बदला, बदला ना, तो यही व्यंजन संधि बोला, पहले वर्ण पहले का तीसरे में बदलना,
पहला से हमारा क्या जाता है, तीसरे में चेंज हो जाता है। पहला से किस में बदलता है, तीसरे में। अब देखिए और एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल में देखिए दिग्धन दर्शन, दिग्धन दर्शन, दिग के धन दर्शन बराबर हो जाता है दिग्दर्शन। क्या होता है, दिग्दर्शन, हमारा दिग्दर्शन होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए पहले में क्या, पहला क्या बदल रहा है, तीसरे में बदल रहा है कि नहीं। पहला का जो पहला अक्षर, पहला व्यंजन आ रहा है और व्यंजन, ये पहला व्यंजन का अक्षर तीसरे में बदल जा रहा है। अब उसके बाद अब वाक धन ईस, वाक धन ईस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वागीस होता है। पहला क किस में बदल गया, ग में बदल गया। तो ये क्या हुआ, पहले का तीसरे में परिवर्तन। पहले का तीसरे में परिवर्तन कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ठीक है, और देखिए इसका एग्जाम्पल दिग्धन विजय, दिग्धन विजय, दिग्धन विजय। तो ये क्या हो जाएगा, दिग्विजय, दिग्विजय। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा दिग्विजय, दिग्विजय हो जाएगा। तो देखिए पहले का तीसरे में, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया तो अब कौन सी संधि होगी, वहां आपकी व्यंजन संधि होगी। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, व्यंजन संधि। आप जब कोई शब्द पढ़ो, कोई एग्जाम में शब्द दे दे, जैसे दिग्गज दे दे, अगर तीसरा वर्ण आ जाए, जैसे यहाँ देखिए ग आया, यहाँ भी ग आया, यहाँ ग आया, तो वहां आपको थोड़ा सा डाउट करना चाहिए ना कि कहीं ये तो व्यंजन संधि नहीं है ना। अगर व्यंजन संधि है तो उसका क्या करें, संधि विच्छेद करके आप देख लीजिए और तुरंत अपना करेक्ट आंसर को टिक कीजिए। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने आपको यही बताया कि देखिए यण संधि क्या होता है, अयादि संधि क्या होता है, और व्यंजन विसर्ग, व्यंजन संधि, सॉरी व्यंजन संधि के पहले नियम के बारे में आपको हम बताए। नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि का पढ़ाया जाएगा और व्यंजन संधि पढ़ाने के बाद अगला संधि विसर्ग संधि के बारे में भी टॉपिक डिस्कस किएगा। अगर इसके बाद भी आपको यण संधि या अयादि संधि में कोई भी डाउट होगा कि सर आपने ये सही से नहीं बताया है, ये हमें नहीं समझ में आता है, एग्जाम में आता है तो हम भूल जाते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।